बड़ी जानकारी। संघ के शताब्दी वर्ष पर व्याख्यान माला का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज भी संबोधन होगा। संघ प्रमुख ने कई अन्य विषयों पर प्रकाश डाला है। एक साथ चलने की परंपरा जिनकी है वो हिंदू है, ये संघ की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 40,000 साल से इस देश में रह रहे सभी लोगों का डीएनए एक है। आज भी कई विषयों पर चर्चा कर सकते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज संघ के शताब्दी वर्ष पर व्याख्यान माला का दूसरा दिन है। आज भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत, तो आज भी उनका संबोधन होगा। संघ प्रमुख ने कई विषयों पर प्रकाश डाला है, कई मुद्दों को उठाया है, हिंदुत्व के मुद्दों को उठाया है, एक साथ चलने को लेकर यहाँ पर कई बातें बताई हैं। इसके साथ ही आज भी कई प्रमुख मुद्दे रहने वाले जिन पर चर्चा की जा सकती है। संघ के शताब्दी वर्ष पर व्याख्यान माला का आज दूसरा दिन है। हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़े और जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर, क्योंकि कल भी मोहन भागवत में कई विषयों पर संबोधन अपना दिया था और आज भी अपना संबोधन दे सकते हैं। जो है कई सारे विषयों पर अपनी बात रखी थी। कल के जो कार्यक्रम था उसमें कई सारे मुख्य अतिथि मौजूद थे, जिसमें कि रंजन गोगोई से लेकर कई अन्य न्याय व्यवस्था से लेकर के कानून व्यवस्था, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, इसके अतिरिक्त जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों के जो है बुद्धिजीवी, तकरीबन 1300 बुद्धिजीवी कल उस कार्यक्रम में जुटे थे। और आज भी वो व्याख्यान माला लगातार जारी है। 3 दिन का कार्यक्रम है। तीसरे दिन इस पूरी व्याख्यान माला में जो है प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होगा और लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। कल जैसा कि संघ प्रमुख ने कहा कि लगातार जो है ये कार्यक्रम तो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में इस साल जो हमने नए क्षितिज शब्द जोड़ा है उसका मतलब यह है कि संघ को लोग जो है, संघ को जो बुद्धिजीवी हैं, संघ को जो समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं वो सही तरीके से समझें। उन्होंने संघ के कई पहलुओं पर बात की। उन्होंने बताया कि संघ की आज़ादी में किस तरीके से भूमिका रही थी, किस तरीके से संघ अपने देश के बारे में सोचता है। संघ ये मानता है कि तकरीबन उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स भारतीय है। और तकरीबन उन्होंने एक बात और भी कही कि 40,000 साल से इस देश में जो रह रहे हैं उन सभी का डीएनए एक है। तो कुल मिलाकर के कल उनके व्याख्यान माला का पहला चरण था, अब आज दूसरा चरण है। आज देखना होगा कि क्या उनके भाषण में क्या किसी तरह का राजनीतिक मामला निकलकर सामने आता है, क्या इस देश में जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस की शासन रहा, अलग अलग सरकारों का शासन रहा, उस शासनकाल पर वो क्या कोई टिप्पणी करते हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उन सभी बिंदुओं पर जो है संघ प्रमुख आज क्या कहेंगे, ये इस पर जो है सबकी नजरें लगी हुई हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए ललित, पहली बार ऐसा नहीं, कई बार संघ प्रमुख जब भी अपना संबोधन देते हैं तो कई ऐसे टॉपिक भी छेड़ जाते हैं जिस पर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर भी आती है। लेकिन इस बार जो कल मुद्दा छेड़ा था वो हिंदुत्व का मुद्दा छेड़ा था। उन्होंने कहा था जो 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, 40,000 साल से इस देश में रह रहे उन सभी लोगों का डीएनए एक है। इस पर भी देखने को मिलेगा क्या कुछ प्रतिक्रिया आएंगी, लेकिन आज जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आज भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है वो किन विषयों पर अपनी बात रखते हैं। क्योंकि समसामयिक मामलों में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी हो, अवैध प्रवासी हो, या फिर इसके अतिरिक्त लव जिहाद हो, कई विषयों पर जो है संघ अपनी राय रखता रहा है। और ये बात भी संभव है जया कि कल अगर जब प्रश्नोत्तर शुरू होगा तो उस प्रश्नोत्तर में क्या किस तरीके के सवाल आते हैं लोगों के संघ को लेकर, ये इस व्याख्यान माला के उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे कि कल अगर लोग किस तरीके के सवाल पूछेंगे, क्या संघ के अलग अलग मामलों में जो राय है उसको लेकर राय पूछी जाएगी, या फिर कई अन्य मसलों को लेकर जो है पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या मामला है और किस तरीके से संघ सोचता है। अब वो लव जिहाद हो, अवैध प्रवासी हो, या फिर कई ऐसे विषय हैं जिन पर कि जनसंख्या नियंत्रण हो। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि देश में जो है अल्पसंख्यकों की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, तो उस पर संघ क्या सोचता है, संभवतः ये सवाल भी आ सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं
वो क्या सवाल पूछते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात होगी। जी बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।